हेलो गाइस, होप यूर ऑल डूइंग वेल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने कंप्लीट सीरीज़ को कंप्लीट किया है एफबीओ होलसेल की। मैंने आपको कंप्लीट चीज़ें बताई हैं। एफबीओ होलसेल कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, कैसे आपने उसमें वर्क करना है, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें आपको किन बातों का जो है वो ख्याल रखना होता है। मीन के एक कंप्लीट कोर्स मैंने आपको जो है वो बताया है, आपसे डिस्कस किया है। मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाई हैं उनके ऊपर। आई थिंक जस्ट एफबीओ होलसेल के ऊपर ही मैंने जस्ट 67 वीडियोस बनाई हैं। उन 67 वीडियोस में मैंने ए से लेके जी तक कंप्लीट उसमें आपको नॉलेज प्रोवाइड किया है। वो तमाम नॉलेज जो कि मेरे पास था मैंने आपको डिलीवर किया है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने आपको जो है वो कुछ जस्ट मैंने वर्बल बताया हो। मैंने आपको तमाम चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल करके बताई हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। जो भी आप लोगों की क्यूरीज होती थी वो नेक्स्ट वीडियो में मैंने उनको रिजॉल्व किया है। जो भी नीचे आप लोगों के कमेंट्स आते थे कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, उसकी समझ नहीं आई, मैंने आपको वो तमाम चीज़ें करके बताई हैं। तो आज जो है हमारी जो है तकरीबन समझ लें कि एफबीओ होलसेल की लास्ट वीडियोस ही है, लास्ट सीरीज ही चल रही है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो कोर्स है एफबीओ होलसेल का ये कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे देखें आप सारे पूरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, कंप्लीट ए से लेके जी तक तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। तो वो जस्ट मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम इसको वाइंड अप करते हैं तो मैं लास्ट ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके माइंड में तमाम जो हमने डिस्कस किया वो रिफ्रेश हो जाए और आप उस चीज़ को दोबारा से रिफ्रेश करें। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो दोबारा से जाके आप वो वीडियो देख लें जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि एक एक पॉइंट की मैंने आपको वीडियो बना के दी है। तो सबसे पहले अब मैं आपको जस्ट ये हमारा एंड है तो मैं इसलिए जस्ट आपको बता रही हूँ कि हमारा अगर दोबारा से हम अगर एफबीओ होलसेल को देखें जो कि हम ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले उसमें मैंने आपको बताया एफबीओ होलसेल जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। हमारी एक वीडियो अवेलेबल है इंट्रोडक्शन पे, उसमें ये बताया कि एफबीओ होलसेल होता क्या है। एफबीओ होलसेल मॉडल जो है वो बेसिकली होता है क्या कि आपने दूसरों की लिस्टिंग के साथ जाके मीटू करना होता है। वेरी सिंपल कि जो पहले ऑलरेडी रैंक लिस्टिंग होती हैं उनके साथ जाके आपने मीटू करना है। अब यहाँ पे मी टू की टर्मिनोलॉजी क्या है? मी टू की टर्मिनोलॉजी ये है कि जो कि ऑलरेडी जो ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी जो है वो रैंक्ड हैं और जो सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। लेट्स सपोज हम कहते हैं नाइकी एक ब्रांड है, नाइकी एक ब्रांड है, वो सेल आउट कर रहा है, वो अच्छा खासा रैंक्ड है। अब हमने भी नाइकी की प्रोडक्ट सेल करनी तो पहले हमें उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अगर हमने उसकी वही सेम प्रोडक्ट हमने भी जो है वो लॉन्च करनी है, सॉरी हमने भी उसको सेल आउट करना है, लॉन्च तो नहीं कह सकते, अगर हमने भी उसको सेल आउट करना है, हमने भी उसको लिस्ट करना है अपने स्टोर पे, तो वो क्या होगी, वो हमारा एफबीओ होलसेल होगा, वो हमारा मीटू होगा। कि हमने कहा उसको कि भाई मैं भी इसको जो है वो मीटू करना चाहता हूँ, मैं भी इसको सेल करना चाहता हूँ। तो ये हमारा हो गया जस्ट सिंपल सा जो है आपका जो है वो एक रोड मैप, सिंपल सी डेफिनेशन कि एफबीओ होलसेल आपके पास क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम क्यों एफबीओ होलसेल मॉडल को जो है वो चूज करते हैं और क्यों हम इसको प्राइवेट लेबल के ऊपर तरजीह देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ये है कि एफबीओ होलसेल मॉडल को हम इसलिए जो है वो मीन के ज़्यादा इसको प्रमोट करते हैं क्योंकि एफबीओ होलसेल मॉडल में रिस्क नहीं है। एफबीओ जो प्राइवेट लेबल है उसमें रिस्क है, रिटेल आर्बिट्राज उसमें भी रिस्क है, लेकिन एफबीओ होलसेल मॉडल में रिस्क नहीं है। अब पीएल में कैसे रिस्क है? पीएल जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च करना, मीन के आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, आपके पास बजट भी ज्यादा होना चाहिए। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, लोगो रजिस्टर करवाना है, ब्रांड रजिस्टर करवा के देन आपने जो है यहाँ पे देन बल्क इन्वेंट्री भी आपको उठानी पड़ती है। देन आप जो है उसको सेल आउट करते हैं, फिर उसकी एडवर्टाइजिंग, फिर उसके ऊपर वो रैंकिंग, फिर वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे कॉस्ट लगानी पड़ती है। देन जाके आप उसको वो चीज़ रैंक्ड कर पाते हैं। लेकिन एफबीओ होलसेल में तो आपने सेल ही रैंक्ड लिस्टिंग को करना है जो कि ऑलरेडी अच्छी सेल हो रही है, आपने उनको जाकर सेल करना है। तो वो करना इजी है एज कम्पेयर टू एक चीज़ को बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलना और उसको ऊपर लेके जाना, वो चीज़ करना टफ है। एक चीज जो ऑलरेडी रैंक्ड है उसको जस्ट ऊपर से वो ऊपर आई पड़ी है, रैंक्ड है, उसको जस्ट वहीं से उठाना है, उसको मजीद आपने ऊपर लेके जाना है, तो वो चीज ज्यादा इजी है। रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है? ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है? ऑनलाइन आर्बिट्राज ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट्स हमारे पास सॉफ्ट अप्रूवल होती हैं, जो कि अमेजोन कहता है कि भाई आप इन ब्रांड्स को सेल आउट कर सकते हैं, जो कि हमें लिस्टिंग करने की परमिशन देते हैं, सॉफ्ट अप्रूवल होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको लिस्ट करते हैं, हम भी उनको सेल आउट करते हैं।
लेकिन यहाँ पे ये बात आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि वो जो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट की है वो अमेजोन की नज़रों में सॉफ्ट अप्रूवल है, ना कि ब्रांड की नज़रों में। अगर आप ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेते, ब्रांड आपको आप डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल नहीं लेते, तो कल अगर वो आप पे आईपी कंप्लेन करता है तो वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी और आपका अकाउंट जो है उसे डीएक्टिवेट भी हो सकता है और आपकी वो लिस्टिंग भी ब्लॉक हो सकती है। तो इस जो है वो क्राइटेरिया से बाहर निकला है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज कुछ भी नहीं है। जस्ट ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज उन अकाउंट्स पे सक्सेसफुल है जो कि ऑलरेडी ओल्ड अकाउंट्स हैं और जो कि पाकिस्तानी डिटेल्स पे नहीं है, उन पे जो है वो सक्सेसफुल है ऑनलाइन आर्बिट्राज। लेकिन ये भी है कि पहले अगर आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज करना भी है तो पहले आप होलसेल करें, होलसेल करके अपने अकाउंट को अच्छा सा बिल्ड करें, उसका अच्छे सेलर बन जाए, अपने अकाउंट की जो है वो हेल्थ को मेंटेन कर लें, देन आप उस पर ऑनलाइन आर्बिट्राज करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप स्टार्ट से ऑनलाइन आर्बिट्राज करेंगे, पहली लिस्टिंग पे अमेजोन आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा कि भाई करवाओ इसकी वेरिफिकेशन, तो जब वो वेरिफिकेशन करेगा तो जाहिर सी बात है उसने आपसे इनवॉइसेस मांगनी है। जब उसने मांगनी है आपसे इनवॉइसेस है तो आपके पास कहाँ पे है इनवॉइसेस, और वो आपके पास तो वो इनवॉइसेस हैं जो कि रिटेलर्स की हैं, तो वो इनवॉइसेस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो उस चीज से बचने के लिए आपके लिए बेस्ट क्या है कि आप जो है प्रोफेशनल अकाउंट ही बनाएं, और अगर आपने स्टार्ट करना है तो एक सिक्योर वे में स्टार्ट करें। अगर आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज भी स्टार्ट करना है तो मसला नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप एलएलसी बना लें। एलएलसी बना के आप जो है वो अपने अकाउंट पे जस्ट पहले एक दो जो लिस्टिंग्स करनी है आपने वो एपीओ होलसेल की कर लें, किसी ब्रांड से अप्रूवल लेके कर लें, देन उस पे ऑनलाइन आर्बिट्राज करते रहें, आपको मसला नहीं है। लेकिन अगर आप पहली ही लिस्टिंग ऑनलाइन आर्बिट्राज की लगाएंगे तो आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट यानी कि वेरिफिकेशन में जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे आप लोगों का ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज आप बाद में करें। लोग ये कहते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज पहले कर लेते हैं, कम बजट है, कम बजट करना है ऑनलाइन आर्बिट्राज तो बाद में करें, पहले होलसेल करें बाद में ऑनलाइन आर्बिट्राज करें। अब एपी होलसेल के यहाँ पे जो है वो बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। एपी होलसेल में आपका इतना बजट यूटिलाइज नहीं होता और इसके अलावा ये सेफ एंड सिक्योर है। आपको मीन यहाँ पे एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी एक लिस्टिंग रैंक है, आपने उसको जो है मीटू करना है। देन जो है ये आपने अप्रूवल लेने के बाद यहाँ पे आप सेल करते हैं, तो यहाँ पे क्या कि लॉन्ग लास्टिंग है, आपको कोई मसला मसाई यहाँ पे नहीं होता। तो अगर आप इसमें जो है अगर आप किसी इसकी ट्रिक्स एंड टर्म्स एंड ट्रिक्स को समझ लेते हो, टर्म्स क्या हैं, तो आप इसमें अच्छे से जो है एपी होलसेल कर सकते हो। देन हमारे पास आता है बजट ब्रेकडाउन, दूसरा पॉइंट बजट ब्रेकडाउन। उसमें क्या है देखें, इनिशियल आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है $5K की होनी चाहिए। अब हमारा कंसेप्ट मार्केट में बहुत सारे हैं जो कहते होंगे कि भाई आप एबीओ होलसेल को $500 से स्टार्ट कर लें, $300 से स्टार्ट कर लें, 500 से स्टार्ट कर लें। देखें एबीओ होलसेल इतने में जो है वो आपका जो है वो स्टैंड नहीं हो सकता। ये तो जस्ट फिर वही चीज़ है कि आपने काम किया, रुक गए, देन आपके पास पेमेंट आई, देन आपने काम किया, फिर रुक गए, फिर वो तो चीज़ आप करते रहे तो आप तो फिर काफ़ी टाइम तक जो है वो सारी ज़िंदगी यही करते रहेंगे कि मैं इतना उठा लिया, इतना बेच लिया, देन बैठ गए, इतना उठा के बेच के बैठ गए। ऐसे नहीं करना, और ऐसे जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बिजनेसेस नहीं चलते। $5K की जो बजट है आपके पास मस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखें, आपने एलएलसी अगर $5K आपके पास बजट है, आपकी एलएलसी नहीं बनी हुई, आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रीसेल सर्टिफिकेट नहीं है, EIN नंबर नहीं है, तो आप कैसे जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे $1000 तो आप साइड पे कर देना, आप आपकी एलएलसी के लिए और आपकी वेबसाइट के लिए आपका ये निकल आता है। पीछे आपके पास 4K जो बचता है, 4K में आपने अपनी इन्वेंट्री जो है उसको लेके चलना है। आप लेट्स सपोज अगर वहाँ से पार्टीशन करते हैं, आप कहते हैं भाई पहली इन्वेंट्री का जो साइकिल है वो 1000 में आपने चलाना है, तो वो अगर करते हैं तो अगर वो वाला जो आपकी एक साइकिल चलता है तो अमेजोन से पे आउट आने में, अमेजोन से रिटर्न आने में टाइम लगता है। जब आप वो एक दफ़ा लगा देंगे, तो जब आपने 1K लगा दिया है, अब आपने वो लगा दिया तो आपका पे आउट नहीं है, तो पीछे जो आपके पास इन हैंड है आपने वहां से निकाल के आपने नेक्स्ट इन्वेंट्री को ऑर्डर करना है, ना कि आपने अमेजोन के वेट में बैठे रहना है कि अच्छा वहां से मुझे पे आउट आएगा, देन मैं वहां से जो इन्वेंट्री को अगेन ऑर्डर करूंगा। ऐसा नहीं होता।
वो साइकिल घूम फिर के आना आपके पास ही होता है। वो जो होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की होती है उसका आरओआई आपके पास ही आना होता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इसलिए आपके पास बैकएंड में जो है वो इतनी आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप अपना जो साइकिल है कंटिन्यूसली इसको कंटिन्यू कर सकें, आपको यहाँ पे ब्रेक ना लेनी पड़े। तो ये होता है आपके पास जो है 5,000 से इनिशियल स्टार्ट करने का फायदा ये होता है। अगर आप कम से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए हर्डल्स आएंगी, हर्डल्स आपको भी काफ़ी आएंगी, वो आपको चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने $2,000 से स्टार्ट ही करना है एफबीओ होलसेल को, फिर आप एलएलसी खुद बनाएं, आप इतने काबिल बने कि आप खुद अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा सकें, खुद अपनी वेबसाइट बना सकें, खुद अपने लिए हंटिंग करके, खुद सोर्सिंग करके तमाम चीज़ें अपने हाथ से करें, ताकि आपको पता हो कि भाई मैंने कितना किधर लगाना है, मेरे पीछे मेरे इन हैंड में कितना है और मैंने कितना यहाँ पे लगाना है। क्योंकि किसी अगर वीए को आप अकाउंट देंगे तो उसने अपने अकॉर्डिंग करना है, उसने आपके बजट के अकॉर्डिंग नहीं करना। आप उसको अगर बता भी देते हैं $2,000 का बजट, तो वहां पे उसने भी कंफ्यूज रहना है, आपने भी कंफ्यूज रहना है, फिर वो आपका लॉस होगा। तो उस चीज से अगर आप चाहते ही हैं कि आप खुद जो है वो स्टार्ट करें तो $2,000 से, तो आप ऐसा करें कि आप खुद इस चीज में मास्टर बने, आप अपनी एलएलसी खुद रजिस्टर करवाएं, अपनी वेबसाइट खुद बनाएं, तमाम चीजें खुद करें, ताकि आपको तमाम चीजें पता हो और आप उसके अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट को लेके चल सकें। तो यहाँ पे हमारा जो बजट लगता है ना, ये तमाम $5 का, वो कहाँ पे लगता है? हमारे पास हमने वेबसाइट बनानी होती है, एलएलसी बनानी होती है, इन्वेंट्री परचेज करनी है, अमेजोन की फीसेस देनी है, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स पे हमारा खर्चा आना है, देन मेसेलिनियस एक्सपेंसेस में क्या आता है? हमारे टूल, सॉफ्टवेयर, इन तमाम पे आपके खर्च, आप इन तमाम पे आपने जो है वो बियर करना है, इन तमाम पे आपने जो है वो इन्वेस्ट करना है। जब आपने इन्वेस्ट करना है तो आपकी जो है वो, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कहीं ना कहीं लग रही है, तो वो आप अगर कम इन्वेस्टमेंट से करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आगे स्टक हो जाएंगे। इसलिए बेटर है कि आपके पास जो है इनिशियल बजट कम से कम आपके पास जो है $5 का होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। तो ये आई थिंक आपका पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन हमारे पास आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड इनिशियल सेटअप। अब डॉक्यूमेंटेशन, आपको पता है कि आपने जो है वो लीगल एंटिटी बनानी है, अब आपने क्या करना है? इसकी सेटिंग करनी है। अब ये तो पता है कि एलएलसी बनाएंगे, एलएलसी का प्रोसेस क्या है, आप किसी भी स्टेट में बना लें। एलएलसी की सर्विसेज सब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आप एनेबलर्स के किसी ग्रुप में जाके जो है पोस्ट लगा दें कि आपको एलएलसी की सर्विसेज चाहिए, आपको वहाँ से मिल जाएगी। किसी सीनियर, किसी मेंटोर से आप रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। आपने जो है होती है एलएलसी होती है वो आपने किसी भी स्टेट में बनानी है, टेक्सास में बना लें, फ्लोरिडा में बना लें, कैलिफोर्निया में बना लें, वायोमिंग में बना लें, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो है क्वेश्चन होता है कि भाई एलएलसी हम जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में मीन के क्या फ़ायदा है अगर हम उस स्टेट में बना लें, उसमें ना बनाएं, और यहाँ पे चार्जेस का क्यों डिफरेंस है। और यहाँ पे आई थिंक मैं आपको अगर एक छोटी सी एग्जांपल अपने माइंड के अकॉर्डिंग दूँ तो वो काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिट और अच्छी रहेगी। देखिए हम कहते हैं टेक्सास, फ्लोरिडा, वायोमिंग या कैलिफोर्निया, ऐसी है ना। हम कहते हैं कि रिकमेंडेड है कि आप टेक्सास में बना लें, फिर हम कहते हैं नीचे फ्लोरिडा में भी सही रहती है, फिर हम वायोमिंग पे जाते हैं, चले वायोमिंग पे हम कहते हैं कि भाई हाँ ये सस्ती बनती है। अब जो टेक्सास है उसकी महंगी बनेगी, अब जो वायोमिंग कैलिफोर्निया उसकी सस्ती बनेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि ये इनमें प्राइजेस का क्यों डिफरेंस है, कि अगर ये स्टेट्स एक जैसी हैं, सब में बना सकते हैं, तो फिर प्राइजेस क्यों डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन का फर्क होता है। अब जो टेक्सास है वो एक ब्रॉड है, उस पे मीन के डेवलप है, वो डेवलप स्टेट है, उस पे अगर आप बनाने जाएंगे तो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा लगेंगे। अगर कोई पर्सन इस्लामाबाद में रहना चाहता है ना, इस्लामाबाद में अगर वो वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहता है तो उसके पास ज़्यादा बजट होना चाहिए इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करने का। अगर वही पर्सन जो है लाहौर में एग्जिस्ट करना चाहता है तो एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद मीन के उसके पास जितना फ्लोरिडा की बनाने के लिए जो हो जाती है ना, कि हम कहते हैं इतना अब फ्लोरिडा की कम होती है, तो उसी तरह अगर उसे जो है लाहौर में एग्जिस्ट करना है तो फिर उसके पास मीन के उसके अकॉर्डिंग उतना बजट होना चाहिए। मीन के इस्लामाबाद में ज़्यादा चाहिए, लाहौर में उससे कम चाहिए। अगर वही पर्सन कहे भाई मैंने सरगोदा में एग्जिस्ट करना है तो फिर सरगोदा में रहने के लिए उससे मीन के उससे कम बजट चाहिए। मीन के ये स्टेप है ना, एक माइंड है, एक लोकेशन है, एक एरिया है। हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो है वो स्टेट्स को भी कर सकते हैं कि टेक्सास हो गया, फ्लोरिडा हो गया, वायोमिंग हो गया या कैलिफोर्निया हो गया, तो हम इसके अकॉर्डिंग इनको भी देख सकते हैं
कि जो मोस्ट डेवलप है, मोस्ट डेवलप क्या हम इस्लामाबाद को कह सकते हैं मोस्ट डेवलप, और यहाँ पे इस्लामाबाद को देखते हमारे माइंड में आता है, वो हमारे माइंड में खुद एक इमेज बन जाता है इस्लामाबाद का, वो ब्यूटी का, वो तमाम चीज़ें, और वो तमाम चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती हैं। तो इसी तरह टेक्सास को भी आप कंपेयर करें कि टेक्सास जो है वो इसी तरह एक डेवलप है। इसी तरह नीचे फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा फिर उसके बाद जो है वो वायोमिंग है। इसी तरह जैसे लाहौर है, लाहौर मीन के हमारे माइंड में आता है चले अच्छा सही है लाहौर अच्छा है, लेकिन इतना डेवलप नहीं है। जैसे कि इस्लामाबाद है वैसा हम लाहौर को भी नहीं कह सकते, लाहौर अपनी जगह पे है, इस्लामाबाद अपनी जगह पे है। तो वो चीज़ें हैं जस्ट इस लिहाज से डिफरेंस है। जो टेक्सास है वहाँ पे आपको ब्रॉड जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं, जैसा कि आपको बहुत सारे जो है वो सप्लायर्स मिल जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लायर्स हैं। उसके बाद जब देखते हैं कैलिफोर्निया उसमें वायोमिंग में और फ्लोरिडा में उनके पास उसी तरह उस लिहाज से कम कम होते जाएंगे। तो ये जस्ट ये बड़ा डिफरेंस होता है। देन आपके पास जो है वो होलसेल की वेबसाइट होनी चाहिए, वो आपने बनानी होती है। आप डोमेन परचेज करेंगे अपनी, उसके ऊपर आपकी जो आपकी कंपनी का नेम होगा उस नेम की जो है वेबसाइट बनाएंगे आप। वो जस्ट एक फुल वेबसाइट होती है, वो डमी वेबसाइट नहीं होती, फुल एक वेबसाइट होती है। उसके साथ अपनी वेब मेल अटैच करेंगे, वेब मेल अटैच करने के बाद वो आपकी वेब मेल जो है वो रेडी हो जाएगी और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। देन यहाँ ये वेबसाइट भी आप खुद बना सकते हैं। ये आपने कैसे खुद बना सकते हैं मैं ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगी, इसको बताऊंगी कि आप अपनी वेबसाइट होलसेल के लिए खुद रेडी कैसे कर सकते हैं। देन फोन नंबर है, फोन नंबर जो है वो टैक्स नाउ का यूज करते थे, बट जो टैक्स नाउ अब जो पाकिस्तान में जो है वो अब वो बैन है, मीन के यहाँ पे अब इसको कोई यूज नहीं कर सकता, तो आपको अपना वाइक का जो है या फिर स्काइप का नंबर बाय करना पड़ता है। उसके बाद अमेजोन सेलर अकाउंट आपने सेटअप करना होता है। वो तमाम चीज़ें मैंने ऊपर जो बताई हैं वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी यूज होती है आपका अकाउंट साइनअप करने के लिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी आप अपना जो है अकाउंट वो जो है वो साइनअप कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास दो मोड होते हैं, प्रोफेशनल और इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में क्या होता है कि आपको जो भी आपकी लिस्टिंग है, जो भी प्रोडक्ट आपकी सेल आउट होगी उस पर आपको $0.9 जो है वो पे करनी है। प्रोफेशनल में ये होता है कि आपको मंथली जो है वो सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है $40 की। एफबीए होलसेल में जो है आपका प्रोफेशनल मोड होता है, तो आपको जो है मंथली यहाँ पे $40 की जो फीस है वो देनी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग। मेन अब हमारा काम स्टार्ट हो गया प्रोडक्ट हंटिंग और रिसोर्सिंग का। यहाँ पे हमने रिसर्च करना होता है पोटेंशियल नीचेस को, प्रोडक्ट्स को हमें देखना है कि भाई कौन सी नीच जो है पोटेंशियल है और कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। ये हम चीज़ चेक कर सकते हैं जाके, ये चीज़ हम मूवर्स एंड शेकर्स में चेक कर सकते हैं, बेस्ट सेलर्स में चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें हम वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अगर हमें बेस्ट नीचेस को चेक करना हो, हमने जो है वो बेस्ट कैटेगरीज को चेक करना हो। कैटेगरीज तो मीन के आप अनगेट कैटेगरीज में ही जाएंगे, और मैंने आपको वो भी बताया कि अनगेट कैटेगरीज कौन सी हैं। होम एंड किचन में आप ऐसे नीचे चले जाएं, उसके बाद आप जो है वो पेट सप्लाईज में आ जाएं, आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में आ जाएं, किचन एंड डाइनिंग में आ जाएं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में आ जाएं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में आ जाएं। तो इन कैटेगरीज में आप चले जाएं, यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपने अच्छी नीचे ढूंढनी है तो आप बेस्ट सेलर्स में देख लें, न्यू रिलीजेस में देख लें, मूवर्स एंड शेकर्स में देख लें। आप इनमें जाके जो है वो अपनी आप देख सकते हैं कि आपको किन के साथ जाना है, तो यहाँ से आप जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद अगर हम वापस आते हैं तो हमारे पास जो है वो रिसर्च हो गया, टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। अब यहाँ पे हमारे पास टूल्स यूज होंगे। टूल्स कौन से यूज होते हैं हमारे पास? मोस्टली जो है वो हीलियम यूज होता है, कीपा यूज होता है, स्मार्ट स्काउट को भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा एक टूल है। उसके बाद आप यहाँ पे उसकी वेब होती है, एक्सटेंशन होती है, वो कैसे रन होती है, वो तमाम चीजें हमने जो है वो अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस की हुई है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी मसला है, मसाइल है, कोई समझ नहीं आती तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपकी कीपा की वेब होती है। यहाँ पे मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया हुआ है कि हमारा डिस्क्राइब क्राइटेरिया जो है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने फिल्टर लगा के अपने प्रोडक्ट को फाइंड कर लेना होता है। देन ये प्रोडक्ट अगर आपके पास जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकलेंगी, आपने क्या करना है, इन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को आपने अपने अकाउंट पे चेक करके देख लेना है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो सेल रैंक है, अगर हम यहाँ पे सेल रैंक लगाते हैं 60,000 हम लगाते हैं सेल रैंक 60,000 है। अमेजोन अगर हम लगाते हैं यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स में आपको जस्ट एक सिंपल सा यहाँ पे लगा कर दे देती हूँ क्राइटेरिया। देन उसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट प्राइस। अगर हम देखें कि हमारे पास लिस्ट प्राइस क्या होगी इसकी, नीचे आ जाए, यहाँ पे आप कैटेगरी चूज कर लें। चले प्राइस हमने इसको ओपनली छोड़ देते हैं, नीचे आ जाए। उसके बाद लेकिन आपने जो है वो मैंने जो लास्ट क्राइटेरिया बताया आपने उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। अब ये देखिए हमारे पास ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, ये साथ साथ वर्किंग करता होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमें वो वाली टर्म्स दो जिनके एंड पे 1999 आता हो। आप 59 कर दें, 59 9
यहाँ पे देखें, अब इसको हम सर्च करके देखते हैं फाइंड प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास आती हैं कि नहीं आती। अच्छा, ये हमारे मसला कीपा में इशू है। हम क्या करते हैं, हम कोई दूसरा अकाउंट यहाँ से लॉगिन करते हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं हमारे पास कोई, इसी तरह आपने कीपा की वेब में आके फिल्टर्स लगाने होते हैं। फिल्टर्स लगाने के बाद आप यहाँ से प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिल्टर कौन से हैं, फिल्टर्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि फिल्टर्स कौन से थे। हम कहते हैं हमारे पास जो सेल रैंक होना चाहिए वो 60 होना चाहिए, 60,000। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 60,000 तो यहाँ पे फिर नहीं भी वर्क कर रहा, तो हम यहाँ पे नहीं ये कर रहा है वर्क। और ये 60,000 जस्ट हमने सेल रैंक लगाया था तो इसने हमें फैच करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका वापस जाते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। अब ये 0 पेजेस भी आ रहे हैं। दोबारा से जाके हमने ये वाला कीपा ओपन किया था, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आने के बाद ये इधर से मैं जस्ट चाह रही हूँ कि आपको यहाँ पे ना एक कंप्लीट बता दूँ, क्योंकि ये एक लास्ट वीडियो है जो कि कंप्लीट है। मीन कि अगर आप एक वीडियो देख के भी एक हाँ नौ लेना चाहें एफबीओ होलसेल मॉडल की, तो आपको यहाँ से जो है कंप्लीट नॉलेज मिले कि कैसे आपने जो है वो सर्च करना है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर में आके आपने फ़िल्टर्स लगाने होते हैं। प्रोडक्ट फाइंडर पे हमारे पास जो है वो शो नहीं हो रहा अभी। प्रोडक्ट फाइंडर पे आ जाएं। यहाँ पे अगर हम किसी और को ले लें, बेस्ट सेलर्स में भी जा सकते हैं, टॉप सेलर्स में भी जा सकते हैं, लेकिन हमने जहाँ बेस्ट सेलर्स पे आना होता है हम दोबारा से जो है वो कीपर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने फ़िल्टर लगाने के बाद आपके पास जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आएंगी आपने उनको अमेजोन पे 1 बाय 1 चेक करना है। आप यहाँ से ब्रांड्स का फ़िल्टर लगा के ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हो जो कि आपके पास छोटे ब्रांड्स होते हैं। देन आपने उनको जो है अप्रोच करना होता है। लेकिन आपने यहाँ से प्रोडक्ट्स निकालने के बाद आपने पहले अपने अकाउंट पे चेक करना है कि भाई आपके वो अकाउंट पे लगती हैं या नहीं लगती हैं, आपके अकाउंट पे वो क्वालिफाई करती हैं या नहीं करती। क्योंकि आजकल जो मेन मसला है वो अकाउंट पे नॉट क्वालिफाई का है कि आपके अकाउंट पे जो है प्रोडक्ट्स क्वालिफाई नहीं कर रही होती। तो सबसे बड़ा मसला आपका ये है। तो आपको जो यहाँ पे इसलिए ये चीज़ करनी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो साथ साथ फिल्टर लगना स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे 60,000 हमने फिल्टर लगाया और अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है। उसके बाद नीचे आप आ जाएं तो हम यहाँ पे जो है वो फ़िल्टर लगाते हैं। हम थोड़ा सा ओपनली फ़िल्टर लगाएंगे, हम इतना टफ फ़िल्टर भी नहीं लगाएंगे। आप टफ फ़िल्टर्स लगा के भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे होम एंड किचन की हमने कैटेगरी चूज़ कर ली है। उसके बाद नीचे मूव ऑन करें, ऑफ़र में क्या है आप इसको 4 कर दें, इसको अनलिमिटेड छोड़ दें। उसके बाद नीचे आ जाएं और यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास हम कहते हैं बाय बॉक्स होना चाहिए। एडिशनल बाय बॉक्स कि हमने कोई सेटिंग नहीं करनी, अमेजोन बाय बॉक्स यहाँ पे भी नहीं करना कुछ। और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास वेरिएशन, तो नो वेरिएशंस, हम कोई वेरिएशंस नहीं चाहते। उसके बाद नीचे आ जाए, रेटिंग आ जाए, रेटिंग में आके हमने लगा देनी है 4.2 हो गया हमारे पास। रिव्यू काउंट हम कहते हैं कि जिस भी हम लिस्टिंग में जाएं उसमें 100 रिव्यू होने चाहिए, रिव्यू काउंट होने चाहिए। और उसके बाद नीचे आ जाए पैकेज वेट, एटम डायमेंशन, एटम का वेट हमने जो है वो 25 लगाना है। ये केजी में तो 25 लगाएंगे, एलबी में होगा तो 2 एलबी लगाएंगे। अब ये केजी में तो 2500 लग गया। उसके बाद नीचे आ जाए, उस पर हमने कुछ भी नहीं यहाँ से करना। अब हमने फाइंड प्रोडक्ट्स कर देनी है। अब ये हमारे पास जो है वो ये हमारा हंटिंग का सेशन स्टार्ट हो गया है। सेकंड सेशन हंटिंग का सेशन स्टार्ट हो गया है कि जो हमने लास्ट भी डिस्कस किया है वीडियोस में, आज मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह आपने करना है, आपके पास जो है तमाम रिजल्ट्स आ जाएंगे, तमाम आपके पास जो है प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। आपने यहाँ से क्या करना है, आपने 1 बाय 1 यहाँ से प्रोडक्ट्स को चेक करना। आप इनको शीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी शीट है आप उसमें भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। लेकिन आपके पास मल्टीपल यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इन प्रोडक्ट्स को देख लें 1 बाय 1 करके, आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। आपने अमेजोन के प्रोडक्ट पेज पे देखें, अगर हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को चेक करना चाहती हूँ, तो मैं इसको जो है इस पे लिंक पे क्लिक करूंगी। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे मुझे इसका ग्राफ दिखाएगा, तो हम इसको चेक करेंगे। अगर ये हमारे अकाउंट पे लगती हुई, हमारे अकाउंट पे क्वालिफाई करती हुई, तो देन हम इसको फर्दर जो है वो चेक करेंगे। तो ये चीज़ हम जो है देखेंगे हमारे अकाउंट पे ये चीज़ लगती है या नहीं लगती, तो वो चीज़ हम अपने अकाउंट में जाके मीट टू करके देखेंगे इसको कि ये हमारे अकाउंट पे जो क्वालिफाई, अगर क्वालिफाई कर जाती है तो देन हम उसको जो है वो फर्दर मूव ऑन करेंगे, हम फर्दर उसको लेके चलेंगे। अब ये देखिए हमारे पास कीपा है, कीपा में हमने फिल्टर लगाए थे मल्टीपल, हमारे पास फिल्टर, ये देखिए यहाँ पे भी आ गए जो हमने लास्ट फिल्टर लगाया था एक जस्ट 100 का।
अब हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया तो ये देखिए हमारे पास अभी इंटरनेट इशू की वजह से स्क्रॉलिंग हो रही है, बट यहाँ पे अगर ये वाली प्रोडक्ट हमारे पास आती है, ये वाली हमने प्रोडक्ट निकाली थी, इसको आप अमेजोन पे भी चेक कर सकते हैं। ये आपको जो है वो अमेजोन पे ले जाएगी। अमेजोन पे जाने के बाद अब आपने, क्योंकि ये फिल्टर्स लगा के आपने ये प्रोडक्ट निकाली है, तो यहाँ से फिर भी आप मजीद इसको जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप मजीद इसको लेके चल सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या करना होता है कि आपने डिफरेंट जो है वो, अब आप ये वाली प्रोडक्ट निकली, आपने यहाँ से सेलर स्नैपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डाटा तो आ गया। अब आप यहाँ से सेलर स्नैपिंग कर लें, यहाँ पे जो है वो क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये देखें आ गया है, यहाँ पे रेटिंग्स देखें। अब हमने कम रेटिंग्स की तरफ जाना होता है, ये देखें इसकी जो है वो 562 है। अब देखें यहाँ पे कोई न्यू सेलर बैठा हुआ है, रेटिंग्स तो कुछ की ज्यादा भी लग रही है, देखें इसकी काफी ज्यादा रेटिंग है। तो अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट होता है कम रेटिंग वाला, तो यहाँ से आप मजीद भी जा सकते हैं। जैसे देखें 67 है, तो आप इसको मजीद नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लें। नेक्स्ट टाइम ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आप चेक कर सकते हैं फर्दर ऑन। ये देखें आप इसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए अजान हो रही है, हम थोड़ा सा चलिए मैं आपको जस्ट ओपन कर दिखा देती हूँ। यहाँ से कम रेटिंग वाली आप प्रोडक्ट सारी नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लें। इसकी भी कम रेटिंग है, इसको भी ओपन कर लें। ये इसकी बिल्कुल कम रेटिंग है, इसकी 1 रेटिंग है, इसको भी नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लें। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाली जो है ना 7 रेटिंग है इसकी। इसी तरह आपने नेक्स्ट यहाँ से सेलर स्नैपिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 42 रेटिंग्स हैं। अब यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास 8 रेटिंग्स हैं। तो ये देखिए हमारे पास अब अजान ख़त्म होगी तो हम बाद से जो है वो देखते हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पे आ गए थे तो आपके पास जो है ना 27 सेलर्स बैठे थे। अब आप इस ब्रांड से भी जा सकते हैं, आप यहाँ से भी इसको भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट अच्छी है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट यहाँ से हमने आके ना सेलर्स की स्नैपिंग स्टार्ट कर दी। हम एक प्रोडक्ट में आए, हमें वहां से मजीद आइडिया मिला कि भाई जो इसके सेलर्स हैं क्या हम इनको एक्सप्लोर कर लें। तो मैंने जैसे इसके सेलर पे क्लिक किया, मुझे यहाँ से जो है वो न्यू जो कम रेटिंग्स वाले जो सेलर्स है वो मिलना स्टार्ट हो गए। तो मैंने उनको नेक्स्ट टाइम में ओपन किया। नेक्स्ट टाइम में ओपन करने के बाद सबसे कम रेटिंग इस स्टोर फ्रंट की है, इस सेलर की है। तो मैं इसके स्टोर फ्रंट पे जाऊंगी, देखूंगी भाई इसने कौन सी प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है, तो मैं वहां से मजीद सेलर स्नैपिंग भी कर सकती हूँ, मैं वहां से मजीद भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो आप इन ब्रांड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसके इस वाले पे आते हैं तो इसने यहाँ पे डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखें आपके पास लॉन्च की हुई हैं। यहाँ पे देखें इसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स मीटू की हुई हैं। आप इनके साथ, अब ये वाला जो है आप ये वाला, ये काफ़ी इनकी अच्छी सेल होती है अगर आप यहाँ से अगर इनका अप्रूवल ले लें या इनके ब्रांड से या इनके अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से। और हमारे पास डिफरेंट तरह की आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये प्रोडक्ट मैंने खुद भी सेल आउट की हुई, ये वाली ये प्रोडक्ट मैंने खुद भी सेल आउट की हुई है। इसका सोर्स भी है ये आई थिंक ये मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट सेल की थी अपने अकाउंट पे, एक अकाउंट पे, ऑनलाइन आर्बिट्राज के अकाउंट पे। तो ये देखें आपके पास इसकी रेटिंग भी कम है, आप इसको जो है वो लिस्ट भी कर सकते हैं। अब इसकी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। इसकी ये वाली प्रोडक्ट भी अच्छी है, ये वाली 3 पैक वाली। इसको अगर आप ओपन कर लें, अब हमें यहाँ से सजेशन भी मिल रही हैं और हमें यहाँ प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल रही हैं। तो आई थिंक ये वाली प्रोडक्ट थी, वो वाली थी इसी ब्रांड की। ये वाला जो ब्रांड है ना, इसी ब्रांड की मैंने प्रोडक्ट सेल की हुई है इसी नीचे। तो इनकी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। ये वाली प्रोडक्ट जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको ओपन कर लें नेक्स्ट टाइम में। यहाँ पे देखें कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसके अब 3 सेट्स हैं। ये 3 सेट्स की जो है वो अमेजोन पे सेल आउट हो रही है। अब हमें इसका सप्लायर फाइंड करना है, तो हम इसका सप्लायर फाइंड करेंगे। सप्लायर फाइंड करने के बाद अगर हमारे लिए वहाँ से प्रॉफिटेबल होता है तो हम इसको जो है वो लिस्ट कर देंगे। ये आपके जो है ना न्यू अकाउंट्स पे लग जाती है ये वाली प्रोडक्ट। अगर हमने यहाँ पे इसको प्रॉफिटेबल देख लिया ना, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, तो हम क्या करें, यहाँ से हमारा दूसरा काम क्या होगा, हमने यहाँ से जो है वो एसन को कॉपी करके एंड देन हमने जो है वो न्यू अकाउंट्स पे इसको जो है लिस्ट करना है। अब ये देखें, इसको आप कॉपी करें
आप अगर इसको न्यू अकाउंट पे जो है वो अगर लगाएंगे ना, ये आपके न्यू अकाउंट पे लग जाएगी, क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है ना आपके न्यू अकाउंट्स पे लग जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक अकाउंट पे लगा के दिखाती हूँ कि जो जिस अकाउंट पे ये लगेगी, तो वो देन फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे ये अकाउंट पे लग सकती हैं। अब यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखें FBA, यहाँ पे हम सर्च करते हैं amazon.com। यहाँ पे आने के बाद इसको सर्च करें, आपके पास यहाँ पे सेलर सेंट्रल आ जाएगा। आप उसमें आई थिंक नीचे मेरे से वो पिन हो गया, ये देखिए इधर पिन हो गया सेलर सेंट्रल। आपने यहाँ पे जो है वो क्लिक करना था। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आने के बाद आप इसको अगर लॉगिन करते हैं इस अकाउंट को, तो आप इसको लॉगिन करने के बाद तो यहाँ पे ये न्यू अकाउंट है। मैं आपको न्यू अकाउंट पे करके दिखाती हूँ कि आपने यहाँ पे ना किस तरह करना है, किस तरह आपने लिस्ट करनी है। अब यहाँ पे आ जाए, इस पे ऐड ही प्रोडक्ट करें। ये बिल्कुल अगर आपके अकाउंट पे प्रोडक्ट्स लग जाती हैं तो आपने यहाँ पे आके ना, यहाँ पे बिल्कुल आपने आके इसको मीटू कर देना है। यहाँ पे आके इसको आप इस तरह करेंगे नेक्स्ट, तो ये आपके पास लग जाएगी। अब मेरे ख्याल से ये लगती है न्यू अकाउंट पे, क्योंकि मैंने इसको सेल किया हुआ है। अब ये इस अकाउंट पे चेक कर लेते हैं कि लगती है कि नहीं लगती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बिल लग जाएगी। लेकिन हर एक अकाउंट की नीचे डिफरेंट होती है, तो हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। तो देखें वही हिसाब है। आपने इसने यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे दिया, आपने ये ग्राफ फिल करना है। आप इसको जो है वो सेंड करेंगे, ये आपकी लिस्ट हो जाएगी। और ये इसकी आपको सोर्सिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वाली प्रोडक्ट मैंने खुद सेल की हुई है। ये वाली, वो दूसरे वाली नहीं थी, ये वाली थी वो प्रोडक्ट। इसको मैंने खुद सेल किया हुआ है। ये वाली अच्छी प्रोडक्ट है, आप इसके जा सकते हैं। अब इसके सेलर्स भी देखें, इसके साथ 33 सेलर्स हैं और इसकी बाय बॉक्स रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है, तो इसके साथ आप जा सकते हैं और ये आपकी अच्छी प्रोडक्ट है। तो देन ये इसका सोर्स भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप इसको ढूंढिएगा और आपको इसका सोर्स भी मिल जाएगा। तो ये हो गया आपकी हंटिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया कि आपने हंटिंग किस तरह करनी है। और उसके बाद आपका आ जाता है प्रोडक्ट रिसर्च करके आपने हंटिंग करके सोर्स भी कर दिया। आप देखें वेटिंग सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर। अगर चलें मैं आपको यहीं पे इसी की दिखा देती हूँ कि ये वाला जो है, अगर आपने इसकी सोर्सिंग करनी है, हमारे अकाउंट पे भी लग गई है, हमने हंट भी कर लिए कीपा से। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, इसको ले जाएंगे आप गूगल पे ले जाएं, आपको इसके काफ़ी सोर्स मिल जाएंगे। इसके काफ़ी प्रॉफिटेबल सोर्स भी आपको इसको मिल जाएंगे। यहाँ पे वॉलमार्ट पे देखें, सबसे पहले वॉलमार्ट पे ये अवेलेबल है सेम, आपने यहाँ से चेक कर लेना है। टारगेट पे भी अवेलेबल है, ये टारगेट से भी प्रॉफिटेबल है मेरे ख्याल से। यहाँ से देखें, और इसकी काफ़ी प्रॉफिटेबल सोर्स आपको मिल जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, उसके मिल जाएंगे। उसके बाद अगर किसी ऑनलाइन आर्बिट्राज वाले बंदे ने इसको लिस्ट करना है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये इधर भी अवेलेबल है, और यहाँ पे टारगेट में अगर आपको यहाँ पे ब्राउजिंग लगी हुई है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट, अब हमारा देन आएगा, क्या स्टेप आएगा, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा कि हमने देखना है कि अमेजोन पे कैसे सेल हो रही है। अब यहाँ पे अमेजोन पे सेल हो रही है, 3 काउंट है इसके 22.99 के। अब हमने यहाँ से इसकी प्राइस देखनी है, नहीं सॉरी ये वाली है 25.98 की सेल हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको आके, इधर 35 की मीन के हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो आपने यहाँ पे कुछ क्यूपन डिस्काउंट, जो आप एक्सटेंशन यूज होती है ना हमारी, उसमें क्यूपन्स के लिए, डिस्काउंट के लिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए, वो तमाम एक्सटेंशन हम लगा के देखेंगे। क्यूपन लगा के, शिपमेंट निकाल के, डिस्काउंट लगा के, देन हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। आपने यहाँ पे आके तमाम चीज़ें वो कर लेनी है, क्यूपन लगा के और तमाम चीज़ें करेंगी तो आपका जो है यहाँ से प्रॉफिट निकल आएगा। अब ये देखिए, हमें यहाँ से इसका सोर्स भी मिल गया है। अगर हमें यहाँ से इसका सोर्स मिल जाता है तो देन हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और प्रॉफिट कैलकुलेशन में मैंने पहले भी कहा था, आप मिस्टेक ना किया करें। आपने यहाँ पे जो है वो तमाम चीज़ें डालनी होती हैं, टैक्स भी डालना होता है। अगर यहाँ पे टारगेट कोई टैक्स ले रहा है शिपमेंट का तो वो भी डालना है आपने, शिपिंग भी डालनी है आपने, और इसके अलावा आपने यहाँ से की कॉस्ट प्राइस भी डालनी है। देन 3PL में गई है, 3PL की सर्विस चार्जेस भी डालने हैं। देन अमेजोन ने जो वहाँ से पिक करना है तो वो शिपिंग जो है वो भी आपने डालनी है। आपने तमाम फीसेस डालने के बाद आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं कि हम FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाते हैं। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाने के बाद हम अपना जो है प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला, अगर यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर है।
FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर फॉर यूएसए आप सर्च करेंगे तो आपके पास जो है वो आपका FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर आ जाएगा। इसमें आके अपना आप जो है वो अगर लेट्स कोई भी यहाँ से एसन हम ले लेते हैं, जो लास्ट यहाँ से जो पिक है वही ले लेते हैं। जैसे आपके पास ये वाली प्रोडक्ट है, अब ये देखिए इसके पास तमाम आपने इसी ने यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं, इसकी कॉस्ट प्राइस फीस तमाम चीज़ें फुलफिलमेंट कितनी होगी। अगर यहाँ पे आपको जो है इसकी कॉस्ट प्राइस लेट्स तो अगर आपको हम कहते हैं आपको इसकी जो कॉस्ट प्राइस मिलती है वो 8 मिलती है, और आपसे जो है वो 3 जो 2 है वो प्रेप सेंटर वाला ले लेता है। अगर 2 लेता है या 3 लेता है, आप यहाँ पे मिनिमम 3 का तो रखें ना, 2.5 तक मिनिमम रखना चाहिए अगर लेते हैं। उसके बाद भी ये मैंने जस्ट आपको जो है वो एक्सपोज किया मुझे अगर 8 की मिलती है सप्लायर से तो आपको इसमें 11.31 का जो प्रॉफिट है, सही है। अभी इसमें हमने जो है वो देख लिया, अभी हमने इतना मार्जिन कर रख दिया है और हमने यहाँ पे देख लिया कि हमें जो शिपमेंट पड़ेगी तमाम चीज़ें हमारी जो है वो इसी के अंदर इंक्लूड हो गए, हमारा ये ओवर जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो इस तरह आपने करना था। यहाँ पे जस्ट 1 ना लगा दिया करें कि बस प्रेप वाले ने 1 लेना है, 1 नहीं लेता हर कोई प्रेप। अब जो है उनकी फीस भी ऊपर हो गई है, तो एज अ सिक्योरिटी 2 या 3 मस्ट रखा करें। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई है। देन हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं। उस पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आपकी तमाम चीज़ें जो है वो मैंने आपकी कवर अप कर दी, हंटिंग भी कर दी, सोर्सिंग भी कर दी, प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर दिया आपका। आपने जब आपका सप्लायर से मिलना है, आपको जब आपने बाय करना है, जब आपसे अप्रूवल मिलना है, आपने सप्लायर के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है, तमाम चीज़ें करनी है, तो आपने उनसे निगोशिएट करना है टर्म्स पे, प्राइजेस पे, और उसका मिनिमम MOQ कितना है, क्या अमेजोन की इनवॉइसेस एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, तो वो तमाम चीज़ें आपने पूछनी है। उनकी क्या टर्म्स हैं, स्पेसिफिक टर्म्स कोई हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपने इनसे पूछनी है। पूछने के बाद हमारे पास ब्रांड अप्रूवल आता है। ब्रांड अप्रूवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ब्रांड को कैसे अप्रोच करना है, कैसे मेल लिखनी है, कैसे टेम्पलेट लिखना है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं तमाम चीज़ें कि आपने एक प्रोफेशनल मेल से आपने मेल करनी होती है, प्रोफेशनल आप अंदर अपना आपने वैल्यू ऐड करनी होती है। आप कहेंगे भाई मैं आपके ब्रांड को वैल्यू देता हूँ, मैं आपको इसको जो है वो एडवर्टाइज करूँगा, मैं ऊपर तक लेके जाऊँगा। अब तमाम चीज़ें जो है वो उनसे डिस्कस करें, अपना प्लान ऑफ एक्शन बताएं, आपको अप्रूवल लाजमी मिलेगा। देन देखें हैंडलिंग गेटेड कैटेगरीज। आपने एज एन इशू तो गेटेड कैटेगरी के साथ जाना ही नहीं ना, आपने अनगेट कैटेगरी के साथ जाना होता है। देन फाइंडिंग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। देन अब आपने जो है मैंने आपको वैसे भी कीपा के थ्रू फिल्टर लगा के हंटिंग सोर्सिंग करके बता दी है। अगर आप पहले ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करते हैं, अगर इस तरह आप आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उनसे अकाउंट ओपन करेंगे, अप्रूवल लेंगे। देन आप उनके जो है वो जो आपका कैटलॉग होगा उनमें से आप जो है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे। तो वो तमाम चीज़ें आपने देखनी होगी, क्राइटेरिया क्या है, प्राइस क्या, कंपटीशन, सेल रैंक, रिव्यूज, ईच एंड एवरीथिंग। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कीपा जो है वो कीपा, जिंगल स्काउट, हीलियम। ये आपको तमाम चीज़ें आपको बता रहा है प्रोडक्ट एनालिसिस की। देन आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वो तमाम चीज़ें जो हमने पहले की हैं वो अब जो है अब हमने एक डायरेक्ट से सोर्सिंग की थी, कीपा से फिल्टर लगा के हमने काम किया था। अब ये हमें इन्वर्स बता रहा है कि किस तरह आपने जो पहले आपने ब्रांड्स को फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करना है, फिर वहाँ से प्रोडक्ट निकालनी है, फिर वहाँ से आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये हमने दूसरे दोनों चीज़ें हमने जो है साथ में डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग में आपने क्या करना होता है, फिर आपने जो आपने बाय किया आपने ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर करके आपकी प्रोडक्ट अगर पहुंच गई है 3PL में आपने क्या करना है, अब आपने वहाँ पे 3PL अगर पहुंच जाती है तो 3PL वालों में आपने अपनी लिस्ट कर दी है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है कि आप 3PL वाले आपको बताएंगे, आपके FNSKU देंगे, आपको बॉक्स लेबल्स देंगे, तमाम चीज़ें सॉरी वो आपने उनको प्रोवाइड करने हैं। मीन कि आपको डायमेंशंस देंगे, आपने उनको बॉक्स लेबल्स देने होंगे, आपने उनको एटम लेबल्स देने होंगे, तमाम चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड करने के बाद आपने जो है शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। और शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करना है ये तब मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बना के दी हुई है कि किस तरह आपने जो है वो शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है और किस तरह आपने जो है वो वहाँ पे अपना एड्रेस पुट करना है, कैसे आपने वो उनकी डायमेंशन लगा के बॉक्स लेबल्स और एटम्स लेबल आपने लेने हैं। देन आपका मेन काम होता है कि आपने मैनेज करना है बाय बॉक्स को। बाय बॉक्स डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी का प्राइस दूसरों से कम हो, आपके पास स्टॉक अच्छा हो। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी और आपका जो है ना आप पहले से अच्छे सेलर हो। अगर आप न्यू सेलर तो आपको अपना स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है और अपनी प्राइस को दूसरों से कम रखना पड़ता है, तो आपको बाय बॉक्स मिलता है। आप जस्ट बाय बॉक्स को मैनेज करेंगे। बाय बॉक्स को मैनेज करने के बाद देन आपको जो है उस पर सेल मिलेंगी। देन आप अपनी सेल्स को मोनिटर करेंगे। देन ये तमाम जो प्रोसेस होता है वो दोबारा से रिपीट होता है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हुई, दोबारा से रिपीट होंगी। आप यहाँ से अपनी जो देखेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस कैसी रही है, आप अपनी उस पर से अपने देखेंगे कि आपने कौन सी लास्ट जो मिस्टेक्स की हैं अब आपने नेक्स्ट वो नहीं करनी। देन आप उस पर कॉन्टीन्यूस लर्निंग भी करते रहेंगे और अमेजोन की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे भी आप जो है वो अपडेटेड रहेंगे। तो
तो ये तमाम चीज़ें इसमें हो गई। अब ये लास्ट वाला जो पॉइंट था ना, आपने यहाँ पे मैच्योर सेलर बनेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आप पहले एज इनिशियल जो है यहाँ पे वर्किंग करेंगे, आप लिस्ट करेंगे, देन आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर बनते जाएंगे। जब आप आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर बनते जाएंगे देन आपको यहाँ पे जो है वो कोई भी लिस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको दोबारा से कोई भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी जो है ना, अगर एक दो ब्रांड आपको अच्छे मिल गए तो आपका उसी में काम चल सकता है, लेकिन वो आपको उसके लिए मैच्योर सेलर बनना पड़ता है पहले। तो ये तमाम स्टेप्स थे जो मैंने आपको कंप्लीट आज फिर बता दिया कि किस तरह आपने एबीओ होलसेल करना होता है। अगर आप जस्ट यही वाली वीडियो देख लेते हैं तो आपका अच्छा भला यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि किस तरह आपने एबीओ होलसेल करना होता है। आई होप सो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और जो है वो हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया, कोई मिस है, कोई अगर आप चाहते हैं कि इस पॉइंट पे दोबारा से वीडियो बने तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।